जय सिया राम। मैं ऋषि श्रीवास्तव लखनऊ से आप सभी साहित्यिक मनीषियों का सादर अभिनंदन करती हूँ और चलती हूँ परिचय की ओर। आज के अध्यक्ष पद को सुशोभित करने के लिए हमारे बीच में नागपुर से परम आदरणीय जयप्रकाश शर्मा जी की पावन उपस्थिति है। आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंच पर। सादर अभिनंदन है आपका। और आज के मुख्य अतिथि के पद को सुशोभित करने के लिए हमारे बीच में लखनऊ उत्तर प्रदेश से परम आदरणीय विनोद शंकर शुक्ल जी की पावन उपस्थिति है। आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। सादर अभिनंदन है आपका। आज के विशिष्ट अतिथि के पद को सुशोभित करने के लिए हमारे बीच में न्यू जर्सी से परम आदरणीय वीणा सिन्हा जी की परम उपस्थिति है। आपकी उपस्थिति को बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के विशिष्ट अतिथि पद को सुशोभित करने के लिए हमारे बीच में एटा उत्तर प्रदेश से परम आदरणीय कृष्ण मुरारी लाल जी की पावन उपस्थिति है। आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज के विशिष्ट अतिथि पद को सुशोभित करने के लिए हमारे बीच में हैदराबाद से आदरणीय दया सिन्हा जी की उपस्थिति है। आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। और माँ शारदा को पटल पर विराजमान करने के लिए मैं आदरणीय वीणा सिन्हा जी से चाहूंगी कि वो आए और माँ शारदा को पटल पर विराजमान करें। आदरणीय, स्वागत है आपका। धन्यवाद ऋषि जी, सुंदर संचालन हमेशा की तरह। पटल को नमन करते हुए, मंच को प्रणाम करते हुए, सभी सुधीजन जो भी उपस्थित हैं, मंच से जुड़े हैं, सभी को सादर प्रणाम निवेदित करते हुए मैं प्रार्थना रखती हूँ। कुछ तो है कि जय 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 माँ शारदे, दे दो यह वरदान। जय 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 माँ शारदे, दे दो यह वरदान। विद्या की सेवा करें, नित गुरुजन का ध्यान। हंस वाहिनी शारदे, शत शत नमन प्रणाम। नित्य तेरा वंदन करें, सुबह रात दिन शाम। नित्य तेरा वंदन करें, सुबह रात दिन शाम। फूल रखूं, माला रखूं, रोली चंदन दीप। माँ वाणी की वंदना, श्रद्धा रखूं समीप। माँ वाणी की वंदना, श्रद्धा रखूं समीप। शीश नवाऊं नित तुम्हें, शारदे दो वरदान। जन जन ज्ञान विवेक हो, सुरलय स्वर का भान। सुरलय स्वर का भान। जय माँ शारदे। बहुत ही सुमधुर वाणी में वंदना। और माँ शारदा पटल पर विराजमान हो चुकी हैं और पटल के उस ओर आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी की उपस्थिति हो चुकी है। नमन करती हूँ आपको। और अब मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय से चाहूंगी कि वो काव्य पाठ के लिए आदेश करें। बिल्कुल बिल्कुल ऋषि जी, आप बिल्कुल, आप तो एकदम तैयार हैं। शुरू करें आप। माँ वीणा जी, पाणी बहुत का बहुत आवाज धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं सर्वप्रथम आदरणीय दया सिन्हा जी को सादर आमंत्रित करती हूँ और एक दोहा आपको देती हूँ। मुझको बस इतनी खबर, जब तक तुम हो पास, दिल धड़केगा अनवरत, नहीं रुकेगी सांस। आदरणीय दया सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है दया सिन्हा जी। जी धन्यवाद। मंच को प्रणाम करती हूँ और मंच पर उपस्थित सभी गुणीजनों को प्रणाम करती हूँ।
मंच के संस्थापक महोदय जी, आदरणीय प्रमोद जी को प्रणाम करती हूँ। अध्यक्ष महोदय जी, विशेष प्रणाम आपको। और मंच से जुड़े जितने भी मेरे अपने हैं, मैं सबको प्रणाम करती हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ, पहले 4 पंक्तियां देती हूँ अध्यक्ष महोदय जी को। दिल से दिल लगाकर देखिए, दिल से दिल लगाकर देखिए, हाले दिल सुनाकर देखिए। दिल से दिल लगाकर देखिए, हाले दिल सुनाकर देखिए। मेरे सिवा कोई प्यारा नहीं है, मेरे सिवा कोई प्यारा नहीं है, प्रीत के बंधन निभाकर देखिए। जी, आगे 4 पंक्तियां और देती हूँ सभी को। मतलब के रिश्ते नाते हैं, मतलब के रिश्ते नाते हैं, मतलब का संसार। मतलब के रिश्ते नाते हैं, मतलब का संसार। कहने को तो सब अपने हैं, सिर्फ दिखावा प्यार। रोटी, क्या धन्यवाद। रोटी के हित लड़ रहे, रोटी के हित लड़ रहे संबंधी नित रोज। बच्चों को माँ बाप भी लगते हैं नित भार, बच्चों को माँ बाप भी लगते हैं नित भार। अब ऐसा समय आ गया है कि बच्चों को भार ही लगते हैं माता पिता। तो मैं बेटी पर सुनाती हूँ एक छोटी सी रचना। आंगन में, जी धन्यवाद। आंगन में तुलसी विरवासी महान बेटियां, आंगन में तुलसी विरवासी महान बेटियां। पापा की प्यारी प्यारी पहचान बेटियां, पापा की प्यारी प्यारी पहचान बेटियां। दोनों कुलों की लाज रखती संभाल के, दोनों कुलों की लाज रखती संभाल के। घर की निराली होती हैं शान बेटियां। कितना भी दर्द हो, कितना भी दर्द हो, सह जाती हैं बेटियां। कितना भी दर्द हो सह जाती हैं बेटियां। नेह के दरिया में बह जाती हैं बेटियां। प्रेम और प्यार का भंडार हृदय में, प्रेम और प्यार का भंडार हृदय में। बालू की भीत सम ढह जाती हैं बेटियां। धन्यवाद जी। तो एक बहुत बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, क्या बात जी, धन्यवाद जी, बहुत ही सुंदर। और एक रचना पढ़े जी। जी बिल्कुल जी, स्वागत है। पुनः सभी को प्रणाम करती हूँ। दिल में प्रीत सजा कर रखना, दिल में प्रीत सजा कर रखना, मुझको मीत बना कर रखना। वस्ल की घड़ियां भी आएंगी, वस्ल की घड़ियां भी आएंगी, बस विश्वास जगा कर रखना। तस्वीर भेज रही हूँ तुमको, तस्वीर भेज रही हूँ तुमको, दिल से इसे लगा कर रखना। कब आओगे सुध लेने तुम, कब आओगे सुध लेने तुम, मुझको राज बता कर रखना। प्रेम गली है फिसलन वाली, प्रेम गली है फिसलन वाली, अपने कदम दबा कर रखना। प्रेम गली है फिसलन वाली, अपने कदम दबा कर रखना। जी, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत, क्या बात, बहुत शानदार, बहुत आभार। बहुत ही सुंदर रचनाएं आदरणीय दया जी, बहुत ही सुंदर। और काफी दिनों के बाद मैं सुन रही हूँ आपको जी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। और क्रम को आगे बढ़ाते हुए पड़ल के उसको आदरणीय सोहन लाल शर्मा प्रेम जी, आदरणीय महेश जी की उपस्थित है, नमन करती हूँ आपको। और आपसे आग्रह भी है कि आप सभी शेयर करते रहें जिससे और भी लोग जुड़ सकें। और क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय कृष्ण मुरारी लाल जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। एक दोहा आपको देती हूँ। प्यार सदा मिलता रहे, मिटते रहे विकार, नफरत भूलें सब करें प्रेम का ही विस्तार। आदरणीय कृष्ण मुरारी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी, मैं
सभी साहित्य साधकों का आज के इसका गोष्ठी में सम्मिलित आज के अध्यक्ष जी और सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे और जो श्रोता के रूप में हमें सुन रहे हैं, मैं उन सभी का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और मां साध्य के चरणों में दो पंक्तियां रखता हूं कि शारदे 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 शब्दों को मानव शारदे माते शारदे शारदे शब्दों को मानव शारदे माते लिखूं बस देश के हित में फूल या खार दे माते कभी लालच में आकर के कलम पथ भूल ना जाए कभी लालच में आकर के कलम पथ भूल ना जाए बनूं आवाज दीनों की कलम को धार दे माते बनूं आवाज दीनों की कलम को धार दे माते। और अगर हम आपसी प्रेम सद्भाव बनाए रखें तो हमारा समाज बहुत ही आगे विकास करेगा, हमारा देश विकास करेगा। तो एक दे रहा हूं मुक्तक कि प्रेम हो पावन प्रभु को पास सकेगा आदमी कि प्रेम हो पावन प्रभु को पास सकेगा आदमी और प्रेम से सतयुग धरा पर ला सकेगा आदमी और प्रेम हो सबरी के जैसा राम द्वारे आएंगे और प्रेम से सुरधाम सीधा जा सकेगा आदमी प्रेम से सुरधाम सीधा जा सकेगा आदमी। तो अगर हम आपस में प्रेम भाव बनाए रखें तो निश्चित ही हम सबका इसी में भलाई है। और मैं एक दो मुक्तक दे रहा हूं। वैसे मेरा मूल मेरी विधा छंद है तो मैं छंद भी एक दो रखूंगा आपके सामने कि वतन पर जान सा करके लहू की होलियां खेले वतन पर जान साबर कर लहू की होलियां खेले गर्भ से तान कर सीना बार पर बार नित झेले वतन पर मरने वालों को यही श्रद्धांजलि होगी शहीदों की समाधि पर लगाएं हर बरस मेले शहीदों की समाधि पर लगाएं हर बरस मेले। और एक मुक्तक के माध्यम से मैंने दीवाना शब्द को परिभाषित करने का प्रयास किया है कि समा पर जल के मर जाए उसे परवाना कहते हैं समा पर जल के मर जाए उसे परवाना कहते हैं जो समझाने से ना समझे उसे अनजाना कहते हैं वतन के वास्ते जीना वतन पर ही फना होना तिरंगे में लिपट जाए उसे दीवाना कहते हैं तिरंगे में लिपट जाए उसे दीवाना कहते हैं। और हमारे जो पूर्वज हुए हैं उन्होंने देश के लिए समाज के लिए क्या नहीं किया और बहुत ही बहादुर हुए हैं। एक मुक्तक के माध्यम से देखिए कि शेर के दांत गिनते थे हम उन वीरों के अंशज हैं शेर के दांत गिनते थे हम उन वीरों के अंशज हैं
कभी भी झुक नहीं सकते, राम और कृष्ण वंशज हैं। आंख हमको दिखाए, आंख हमको दिखाए, आंख उसकी फोड़ देते हैं। कभी मुरझा नहीं सकते, सदा खिलते हुए पंकज हैं। कभी मुरझा नहीं सकते, सदा खिलते हुए पंकज हैं। अब मैं समय का इशारा कर देना, मैं एक दो छंद रख रहा हूं आपके सम्मुख। इसमें मैंने भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन करने का प्रयास किया है टूटे फूटे शब्दों में। देखिए कि घुंघराली लटे काली, मुख पे गजब लाली, चाल चले मत वाली, चित्त चुरात है। कि घुंघराली लटे काली, मुख पे गजब लाली, चाल चले मत वाली, चित्त चुरात है। और काली काली अखियों में काली कोर काजल की, गहरी सी झील जामे मन डूब जाता है। और चांद जैसा आनन है, चांद जैसा आनन है, जग को लुभावन है, मंद मंद हंसी हंसी मन वह चुरात है। और नंद जी के आंगनों में घुटवन खेले लाल, यशोमती देख देख मन हूं से आत है, यशोमती देख देख मन हूं से आत है। और एक छंद और मैं दे रहा हूं। जब भगवान कृष्ण चले जाते हैं गुजरात जाकर के, वहां पर उन्होंने जो बसाई थी वो मत चले जाते हैं, तो उन्हें ब्रजवासियों की बहुत याद आती है। उधर मथुरा वासियों को भी भगवान कृष्ण की बहुत याद आती है। तो उद्धव जी को बुला करके एक पत्र लिखवाते हैं। जब उद्धव जी आते हैं तो भगवान कृष्ण का क्या हाल है उसको मैंने वर्णन करने का प्रयास किया, एक छंद के माध्यम से। देखें कि नैनन से नीर बहे, मुख से न कुछ कहे, उद्धव को देख के अधर कांपने लगे। कि नैनन से नीर बहे, मुख से न कुछ कहे, उद्धव को देख के अधर कांपने लगे। और पीड़ित वियोग से ही, दुखी प्रेम रोग से ही, आज योगी राज देखो मुख ढांकने लगे। कि योग का सदेशा लिखो, योग का सदेशा लिखो, उद्धव से कहे नहीं, आंसुओं की धार को पनार मापने लगे। और अंतिम लाइन में मैंने एक मुहावरे का प्रयोग किया है, उसको देखें कि आंसुओं की धार को पनार मापने लगे। और मानव की क्या मजाल, प्रभु का अजीब हाल, पाती लिखो बातें श्याम पानी मांगने लगे। पाती लिखो क्या बातें। बात। तो ये टूटे फूटे शब्दों में आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर छंद और मकसद। आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और परल के उस और आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, आदरणीय महेश जी, आदरणीय मंजू मौर्य जी, आदरणीय रामचंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आदरणीय जीशान कुरैशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मीना सिन्हा जी, जो यहाँ भी हैं और वहाँ भी हैं, दोनों तरफ से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको ही सादर आमंत्रित करती हूँ और एक दोहा देती हूँ आपको। मिल जाएंगे आस है तोड़ जगत की रीत, हो जाए विश्वास की सुखद सलोनी जीत। आदरणीय वीणा सिन्हा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद सर। एक्चुअली आप भी आज दोहे से स्वागत करती हैं और मैं ज्यादा दोहे लिखती हूँ, तो आज दोहे ही दोहों में बात होने वाली है। सही है, तो सुनाती हूँ मैं कुछ। मैंने श्रृंगार के दोहे शॉर्ट करके रखे हैं, तो अभी मैं वही सुनाती हूँ आपको। जाने कब पायल हुई
जेवर से जंजीर जाने कब पायल हुई, जेवर से जंजीर रूठे घुंघरू प्रीत के, बदल गई तस्वीर, बदल गई तस्वीर, के कल तक पायल मौन थी, आज करे चित्कार। कल तक पायल मौन थी, आज करे चित्कार। घुंघरू लिख लिख याचिका, मांगे प्रीत उधार, मांगे प्रीत उधार। और रूठी पायल पूछती, सुधिले वे अब कौन। रूठी पायल पूछती, सुधिले वे अब कौन। निर्मोही आया नहीं, टूट रहा मौन, टूट रहा अब मौन। और धीरे धीरे हो गई उससे ऐसी प्रीत, धीरे धीरे हो गई उससे ऐसी प्रीत। पायल चूड़ी गा रहे संग अधड़ के गीत, संग अधड़ के गीत। और घुंघरू घुंघरू लिख रहे रुन झुन गीत। सुनो पिया मत भूलना पायल वाली प्रीत। और पायल रुन झुन रुन, पायल या रुन झुन करे वही सुनाए राग। ऐसा जन मत भूलना गोरी का अनुराग। आखर आखर प्रेम का करता है संवाद। कोरे कागज पे कलम लिखती तेरी याद, लिखती तेरी याद। और जब उसकी प्रीत के पास जेवर साज मार करते निज उपहास, करते निज उपहास, करते निज उपहास। और जेवर जब चुभने लगा, उलझन हुआ श्रृंगार। तब समझो कम हो गया बालम तेरा प्यार, बालम तेरा प्यार। और होठों पे रखूं तुम्हें या नैनों के तीर, रखो तुमको मैं कहाँ विषय यही गंभीर। रखूं तुमको मैं कहाँ विषय यही गंभीर। और दिल में मैं बढ़ती गई उसके हर एहसास। प्यार दर्द आंसू हंसी खामोशी उल्लास, प्यार दर्द आंसू हंसी खामोशी उल्लास। पायल चूड़ी मौन है, मौन अधर दो नैन। दड़पन दड़ प्रिय देहड़ी द्वार खड़ी बेचैन, दड़पन दड़
दर्पण दर प्रिय देहरी द्वार खड़ी बेचैन, और ढूंढ सके तो ढूंढिए केवल सच्चा प्यार, जिसके मिलते ही लगे सब झूठा बेकार, सब झूठा बेकार। अधेरों की लाली कहे कुछ तो करो प्रबंध, अधरों की लाली कहे कुछ तो करो प्रबंध, कब आओगे साजना टूट रहा अनुबंध, टूट रहा अनुबंध, टूट रहा अनुबंध। ये मेरे कुछ दोहे थे जो श्रृंगार के मैंने सुनाए। आप सभी को मैं आशा करती हूँ कि पसंद आए होंगे। हमेशा की तरह बहुत ही शानदार दोहे आप जी, क्या बात है। गलतियां इसमें मुझे पता जरूर होंगी, बट आप प्लीज 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 मुझे बताइएगा। जी सर। दोहे बहुत सुंदर थे, और उससे दोहे भी सुंदर, उसके बाद में आपने जो जैसे पढ़ा है जिस तरीके से, वो भी बहुत सुंदर था। धन्यवाद। जी। और एक छोटी सी रचना पढ़ सकती हैं आप? जी हाँ, मैं सुना सकती हूँ, एक और तक सुनाती हूँ। बिल्कुल, स्वागत है आपका। मैं हाल लिखती हूँ, कभी कुछ ख्याल लिखती हूँ, कभी मैं हाल लिखती हूँ, कभी कुछ ख्याल लिखती हूँ, कभी व्यंग्य की बातें व्यथा विकराल लिखती हूँ, तबाही और बर्बादी मचा कोहराम अब हलचल, कि तबाही और बर्बादी मचा कोहराम अब हलचल, बता दो तुम करूं मैं क्या यही जंजाल लिखती हूँ, बता दो तुम करूं मैं क्या यही जंजाल लिखती हूँ। और एक और मुक्तक सुनाती हूँ आपको कि भुला दूं हिंद या हिंदी नहीं ये हो नहीं सकता, भुला दूं हिंद या हिंदी नहीं ये हो नहीं सकता, वतन रग रग लहू में है कहीं ये खो नहीं सकता, वही सांसें वही धड़कन वही पहचान है मेरी, और यही वह नाम है जिसके बिना मैं हो नहीं सकता, यही वह नाम है जिसके बिना मैं हो नहीं सकता। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत सुंदर। जी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और पटेल के ओर से जितने भी साहित्यिक मनीषी हैं और आशीर्वाद दे रहे उन सभी का मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ। और अगर आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी और मुख्य अतिथि महोदय जी का आदेश हो तो मैं एक गीत पढ़ना चाहूंगी आपके पहले, जैसा आप आदेश करें। विद्या जी बुलाइए, आप ऋषि जी को बुलाइए। विद्या जी मैं आ जाऊंगी ऐसे ही। म्यूट है आप। म्यूट हैं आप विद्या जी। जी जी, विद्या नहीं, दया भैया, दया दया दया, सॉरी सॉरी, ओ मैं आज ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जी बहन, स्वागत है। मैं देती हूँ 4 पंक्तियां। तेरे इनकार में इकरार नजर आता है, तेरे इनकार में इकरार नजर आता है, तेरी आंखों में हमें प्यार नजर आता है, सोचा न समझा दिल तुझको दे बैठे, सोचा न समझा दिल तुझको दे बैठे, तू भी मेरे लिए बेकरार नजर आता है,
धन्यवाद बहन, स्वागत है। क्या आइए। और बहुत बहुत ऋषि जी, धन्यवाद आप आपका। अपना चाहो पाठ शुरू करें। मैं एक निवेदन आपसे जरूर करूंगा कि हमारे गीत आशीर्वाद देने के लिए परम आदरणीय मयंक जी जुड़ चुके हैं। जी जी तो आप, मैं चाहता हूँ दोहो के सरताज आदरणीय जुड़ चुके हैं, आप उनका स्वागत करें। और कुमुद बहन अविचल जी जुड़ चुकी। जी 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 आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, आदरणीय कुसुम सिंह अविचल जी, आदरणीय रूपचंद शास्त्री मयंक जी, आदरणीय दीप चंद्र गुप्ता जी, आदरणीय जिशान कुरैशी जी, आदरणीय मंजू मौर्य जी, और आदरणीय रूपचंद शास्त्री जी, रूपचंद शास्त्री मयंक जी, बहुत बहुत आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप सभी यूं ही स्नेह देते रहें। और एक गीत रखती हूँ आप सभी के मध्य में, सुनिएगा, आप सभी का आशीष चाहती हूँ। रात दिन बैठ कर धूप और छाँव में क्यों विरहणी सकंदन करूं। रात दिन बैठ कर धूप और छाँव में क्यों विरहणी सकंदन करूं। मन तो आजाद है पीर भर के, इसे क्यों सताऊं मैं बंधन करूं। मन तो आजाद है पीर भर के, इसे क्यों सताऊं मैं बंधन करूं। तुम अगर ये बताओ मुझे, तुम अगर ये बताओ मुझे, तो हृदय अपना मंथन करूं। तुम अगर ये बताओ मुझे, तो हृदय अपना मंथन करूं। प्रेम प्रस्ताव तो तुमने भेजा नहीं, प्रेम प्रस्ताव तो तुमने भेजा नहीं, कह नहीं सकते कि फिर सहेजा नहीं। तुमने पूछा है बस प्रेम तुमको है क्या, पर स्वयं भेद मन का तो खोला नहीं, पर स्वयं भेद मन का तो खोला नहीं। प्रेम नैनों में है पर अधर से कहो, प्रेम नैनों में है पर अधर से कहो, मन का वृत्तांत मेरे तुम फिर ये सुनो। तुम प्रणय से निहारो अगर, तुम प्रणय से निहारो अगर, तो मैं जीवन का मंडन करूं। तुम अगर ये बताओ मुझे, तो हृदय अपना मंथन करूं। और दूसरा देखिएगा, मन की आवाज को मैं दबा ना सकी, प्रेम के दौर पर भी मैं जा ना सकी। बह न जाओ कहीं अश्रु की धार में, तुमको आंखों का अंजन बना ना सकी, तुमको आंखों का अंजन बना ना सकी। मैंने अनुरक्ति से मन कलश है भरा, तुमसे प्रारब्ध मेरा है सा जुड़ा। तुम हृदय से लगाओ अगर, तुम हृदय से लगाओ अगर, तो मैं तन मन समर्पण करूं। तुम अगर ये बताओ मुझे, तो हृदय अपना मंथन करूं। और आखिरी सुनिएगा, प्रेम की राह में शर्त चलती नहीं,
कैसे कह दूं कमी तेरी खलती नहीं, हाँ मन के अंतस में सागर भरा प्रेम का, कैसे प्रेम स्वीकार करती नहीं, प्रीत का रंग भरो बस यही आस है, अब तेरे नाम मेरी ये हर सांस है, प्रेम पथ पर बढ़े हो जो तुम, प्रेम पथ पर बढ़े हो जो तुम, मैं प्रणय सूत्र संजन करूं, तुम अगर ये बताओ मुझे, तो हृदय अपना मंथन करूं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार जी बहुत बहुत धन्यवाद। और पटल के उस वीणा जी एक रचना तो और चाहेंगे हम अभी ऋषि जी से। जी मैं चाहूंगी कि अब मुख्य अतिथि महोदय जी को सुना जाए। जी और पटल के उस आदरणीय प्रकाश चंद्र पाराशर जी जी और आदरणीय शायद इकबाल खुशनाम जी उपस्थित है, आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। और एक मुक्तक के माध्यम से मैं आदरणीय मुख्य अतिथि जी को सादर आमंत्रित करती हूँ, आदरणीय विनोद शंकर शुक्ल जी को। कहाँ तक बांधते इनको कभी तो बह गए होंगे, कि किससे प्यार के अपने सभी से कह गए होंगे, निकल कर आंख से कहते बयां करते हकीकत को, ये चाहत की गुजारिश थी बहुत कुछ सह गए होंगे। आदरणीय विनोद शंकर शुक्ल जी हार्दिक स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ऋषि जी, बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं आप। और एक तो आपकी मीठी आवाज और ऊपर से इतना बढ़िया संचालन, तो जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काव्य गोष्ठी में आपने 4 चांद लगा दिया है। और बाकी सबके काव्य पाठ की समीक्षा तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय करेंगे, मैं सीधे काव्य पाठ पे आता हूँ। देखिए अभी तो थोड़ी बहुत अगल बगल हल्की बारिश हुई है, लेकिन अभी ग्रीष्म ऋतु ही एक तरह से चल रहा है, पावस हालांकि दस्तक दे चुका है। तो मैं ऋतु वर्णन ग्रीष्म पर मैं कुछ छंद से प्रारंभ करता हूँ। ग्रीष्म पे भी सुनाऊंगा, पावस पे भी सुनाऊंगा, उसके बाद गीत गजल जो आप कहेंगे सब सुनाऊंगा। देखें ग्रीष्म पर 2 छंद रखता हूँ कि भीष्म सा असीम शौर्य दिखला था, ग्रीष्म बनी धरा कुरुक्षेत्र नेत्र भीकुटी तनी हुई। वाह। ग्रीष्म को मैंने भीष्म कहा है और इस धरती को कुरुक्षेत्र कहा है। देखें भीष्म सा असीम शौर्य दिखला था, ग्रीष्म बनी धरा कुरुक्षेत्र नेत्र भीकुटी तनी हुई। और अग्निबाण से भरा निशंगरी तथा ही नहीं जा रहे, अंग अंग जंग जीव से ठनी हुई। और मारुत दिनेश मिल संग देते क्लेश, मारुत दिनेश मिल संग देते क्लेश, किया तप्त परिवेश शस्य शेष अवनी हुई। और फूंक विकराल ज्वाल जाल महाकाल बनी, आग के निदाघ में है वसुधा सनी हुई। फूंक विकराल ज्वाल जाल महाकाल बनी, आग के निदाघ में है वसुधा सनी हुई। और एक देखें कि ठोक भुज दंड दिखा तेवर प्रचंड हुआ, उग्र मार तंड फूंके ज्वाल विकराल है। और बढ़ा तापमान तप्त हुआ आसमान, सब वृद्ध और जवान परेशान बुरा हाल है। और गम का विकट बहे लुक की लपट, बढ़ा संकट अकट जीव जगत बेहाल है।
अपथिक विकल नहीं घर में विकल, पूरा लोक रहा जल, ग्रीष्म बना महाकाल है। पथिक विकल नहीं घर में विकल, पूरा लोक रहा जल, ग्रीष्म बना महाकाल है। तो ये दो छंद ग्रीष्म पे, और पावस दस्तक दे चुका है, तो पावस पे दो छंद देखें कि धैर्य षष्ठी रूप। पावस में क्या दृश्य होता है, हालांकि अभी लखनऊ में वो दृश्य नहीं आया, लेकिन दूरदर्शन पर देखिए तो हर जगह बाढ़ ही दिखाई दे रही है। और लखनऊ में तो अभी हल्की बूंदाबांदी हुई है, बारिश तो ऐसे भी लखनऊ में कम होता है, लेकिन पावस पे दो छंद रखता हूं। देखें कि धरि षष्ठी रूप हुए रवि तिरोभूत, बैठ गोद में पयोद के विनोद करने लगे। धरि षष्ठी रूप हुए रवि तिरोभूत, बैठ गोद में पयोद के विनोद करने लगे। और पावस का दिवस अमावस की रात, जान मान सरसिज निज को समेटने लगे। ओ असर गमन जान रैन आगमन, घन बीच नभचर नीर ओर बढ़ने लगे। और भानु अवसान मान भर मन में गुमान, नलिनी के पाख निज आंख खोलने लगे। भानु अवसान मान भर मन में गुमान, नलिनी के पाख निज आंख खोलने लगे। और एक क्षण देखें कि देख घटा घोर उठा मन में हिलोर, वन बीच घन घोर मोर नृत्य करने लगा। देख घटा घोर उठा मन में हिलोर, वन बीच घन घोर मोर नृत्य करने लगा। और युग चक्रवाक जान दियो सावसान, देख और आसमान मान रैन डरने लगा। ओ हर्षित चकोर देख देख नभोर, जान अंश को हिमांशु मन धैर्य धरने लगा। और दादुर चकोर मोर का उत्साह, कामिनी के तन मन अंग में उमंग भरने लगा। दादुर चकोर मोर का उत्साह, कामिनी के तन मन अंग में उमंग भरने लगा। तो ये मैंने कुछ छंद रखे ऋतु वर्णन के, और एक गीत रखता हूं। आप देखें, आदमी हम आप जिंदगी भर जुटाते हैं, ये भी जुटा लें वो भी जुटा लें, लेकिन अभी जैसा मेरे ख्याल से शायद वीणा जी ने कहा था कि आजकल वृद्ध जो हैं माँ बाप, वो बोझ हो गए हैं बच्चों को। जी, दया जी ने कहा था। जी, दया जी ने कहा था। तो एक गीत देखिए, मैं उसी पर सुनाता हूं, आप देखें कि खोज खोज मोतियों का ढेर जो सजाया, हम लोग यही करते हैं जीवन भर। खोज खोज मोतियों का ढेर जो सजाया, एक ही झकोर में गुबार से बिखर गए। खोज खोज मोतियों का ढेर जो सजाया, एक ही झकोर में गुबार से बिखर गए। देख रत्नकार नैन नीर छलक आया, देख रत्नकार नैन नीर छलक आया। जान भी सका न स्वप्न टूट कब किधर गए। खोज खोज मोतियों का ढेर जो सजाया। और देखें पहला बंद कि रोप रोप बेलियां सजो रखा ये आस था। रोप रोप बेलियां संजो रखा ये आस था। सींच सींच बागबा भरा ही ये हुलास था। एक दौर जो तुषार पात का यूं आया। जल गए प्रसून शूल शूल सब निखर गए। जल गए प्रसून शूल शूल सब निखर गए।
खोज खोज मोतियों का ढेर जो सजाया, एक ही झकोर में गुबार से बिखर गए। खोज खोज मोतियों का ढेर जो सजाया। और देखें, जब आप जवान रहते हैं, सब कुछ करने लायक रहते हैं, आपकी आमदनी होती है, तब आपको तमाम लोग घेरे रहते हैं। तब कहता हूं कि वृक्ष में लसे हुए कई आकाश बेल हैं, वृक्ष में लसे हुए कई आकाश बेल हैं, सार तत्व चूसते यही जहां का खेल है। हर्ष में विलास था जिन्हें सदा सुहाया, हर्ष में विलास था जिन्हें सदा सुहाया, वे विपत्ति में तमाम नात ही बिसर गए। खोज खोज मोतियों का ढेर जो सजाया। और देखें, उसके बाद वृद्धावस्था जब आ जाती है, जब आप रिटायर हो जाते हैं या कुछ करने लायक नहीं रह जाते हैं, तब की स्थिति क्या होती है कि काल की लकीर का मुखार पर प्रवास है, काल की लकीर का मुखार पर प्रवास है, अब शरीर से बची रही न कोई आस है। साथ एकमात्र संगिनी का हाथ पाया, बस वही एक साथ में रहती है, बाकी सब कट जाते हैं। कि साथ एकमात्र संगिनी का हाथ पाया, स्वार्थ के मीतरेत भीत से छितर गए। खोज खोज मोतियों का ढेर जो सजाया। और देखें गीत का अंतिम मंद कि लोक ये प्रपंच पूर्ण मोह का बाजार है, लोक ए प्रपंच पूर्ण मोह का बाजार है। भीड़ में हर एक बस यहाँ खरीददार है। अंत में दिखा वही कि तीन पात ढाक के, अंत में दिखा वही कि तीन पात ढाक के। देख ये यथार्थ अंग अंग सब सिहर गए, देख ये यथार्थ अंग अंग सब सिहर गए। खोज खोज मोतियों का ढेर जो सजाया, एक ही झकोर में गुबार से बिखर गए। देख रत्नकार नैन नीर छलक आया, जान भी सका न स्वप्न टूट कब किधर गए। खोज खोज मोतियों का ढेर जो सजाया। और अभी दया जी ने जो कहा था, तो मैं एक छोटी सी गजल प्रस्तुत कर देता हूं और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। कि सहा ताउम्र झोंका जो तपिश का, सहा ताउम्र झोंका जो तपिश का, बना है आज समिधा वो हविश का। सहा ताउम्र झोंका जो तपिश का, बना है आज समिधा ओ हविश का। बुढ़ापा कट रहा वृद्धाश्रमों में, बुढ़ापा कट रहा वृद्धाश्रमों में, मिला कैसा सिलाए परवरिश का। बुढ़ापा कट रहा वृद्धाश्रमों में, मिला कैसा सिलाए परवरिश का। और शेर देखें, भरे हों लाख संसाधन सुखों के, भरे हों लाख संसाधन सुखों के, कहीं है काट क्या मन की खलिश का। भरे हों लाख संसाधन सुखों के, कहीं है काट क्या मन की खलिश का। और एक शेर देखें कि रहा कब मुस्तकिल हक सल्तनत पर, रहा कब मुस्तकिल हक सल्तनत पर, किसी रजिया का आए तू तमिश का।
रहा कब मुस्तकिल हक सल्तनत पर किसी रजिया का या इल्तुतमिश का, और किया अपराध सीना ठोंक कर जब, शेर देखें, किया अपराध सीना ठोंक कर जब, सताता खौफ है अब क्यों दबिश का। किया अपराध सीना ठोंक कर जब, सताता खौफ है अब क्यों दबिश का। और देखें शेर की, हंसी मीठी झुके नजरों से चुंबन, हंसी मीठी झुके नजरों से चुंबन, यही तो है सबब उनकी कशिश का। हंसी मीठी झुके नजरों से चुंबन, यही तो है सबब उनकी कशिश का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर गजल, छंद बहुत ही सुंदर। और पटेल के उस ओर हैं आदरणीय अरविंद वर्मा जी, आदरणीय संजय गुप्ता जी, आदरणीय प्रकाश चंद पाराशर जी, आदरणीय विवेक कविश्वर जी, आदरणीय वीना सिन्हा जी, आदरणीय सैयद इकबाल खुशनाम जी, आदरणीय दीपचंद्र गुप्ता जी, आदरणीय रूपचंद शास्त्री मयंक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी की ओर चलती हूँ और एक दोहा देती हूँ आपको। करते हैं वो यदि मुझे जैसी हूँ स्वीकार, खुल जाएगा बंद जो मेरे मन का द्वार। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हार्दिक स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत। माइक म्यूट है दादा आपका, माइक जी। सबसे पहले तो मैं अपने सभी साहित्य मनीषी जो मंचासीन है, हृदय से उनको नमन करता हूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज विनोद शंकर जी जैसे शीर्ष साहित्यकारों के साथ बैठकर हमको काव्य पाठ करने का, और हमारी वीणा बहन, क्या बात है, दोहों की राजकुमारी कहा जाता है उनको। हम तो उनको दोहों की राजकुमारी कहते हैं। जैसे अपने मयंक जी, रूपचंद शास्त्री जी को दोहों का सरताज कहा जाता है, इसी तरह से वीणा बहन को भी हम दोहों के लिए बहुत ही सराहते हैं, बहुत चाहते हैं, बहुत करते हैं। मैं तिवारी जी से भी, प्रमोद तिवारी जी को भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इतना सुंदर मंच आज उन्होंने सजाया, इतने सुंदर सुंदर नगीने लाकर उन्होंने रख दिए और इतना सुंदर ढंग से सुन लिया। सबसे पहले हमारी बहन वीना सिन्हा जी ने इतनी सुंदर माँ वीणा की आराधना की, साधना की, उनकी वंदना की। बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने अपने मधुर कंठ से उन्होंने उसको रखा। जय माँ शारदे दे दो ये वरदान, कितना सुंदर उन्होंने रखा। और उसी समय माँ शारदे, उनकी आवाज इतनी मीठी है, वो तो तुरंत बुला लेती हैं, माँ शारदे तुरंत पटल पर पधार गए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद दया सिन्हा जी आई। दया सिन्हा जी को बहुत बार सुन चुके हैं। दया सिन्हा जी की बात है कि दिल को दिल से लगाकर देखिए, क्या बात उन्होंने की सुंदर बात कही। बहुत। दूसरी एक और उन्होंने बात कही, रोटी के लिए लड़ते हैं, रोटी के लिए भी उन्होंने कुछ बात कहा। और बेटियों पर बहुत सुंदर रचना उन्होंने सुनाई। मैं उनको अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ उनको, बहुत सुंदर उन्होंने किया। और उसके बाद जो हमारे कृष्ण लाल मानव जी, क्या बात है, उन्होंने अपने छंदों से, ऋषि जी, आज के इस पटल को फलक तर उछाल दिया, फलक की ओर उछाल दिया। बहुत सुंदर छंद उन्होंने रखे। मैं साधुवाद देता हूँ कृष्ण मुरारी जी आपको कि आपने इतने सुंदर हमको छंद हमको सुनने को मिले। और जहां तक सवाल है ऋषि जी का क्या कहना। ऋषि जी को तो ऐसा लगता है जितना सुन लो सुनता ही रहो, इतना सुंदर संचालन वो करती हैं, इतनी मधुर आवाज उनकी है, इतनी मीठी आवाज उनकी है कि संचालन को बहुत शानदार ढंग से वो करती हैं। और रचना भी उन्होंने बहुत सुंदर अपनी रखी। और मैं उनको हमेशा की तरह जैसे वो करती रही हैं, मैं बहुत सारे पटलों पर उनको सुना है,
बहुत सारे संचालन में उनके कवि सम्मेलन में भी बैठा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मधुर कंठनी है वो, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हमारे जो आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय विनोद शंकर जी, क्या बात, ऋषि जी उन्होंने कृष्ण बिहारी मुरारी लाल जी ने तो उनको उछाला था फलक की तरफ, इन्होंने फलक पर टांग दिया, आज की इस कवि गोष्ठी को फलक पर टांग दिया। जी जी बिल्कुल, कितना सुंदर उन्होंने वो रखा। और उस फलक पर टंगे हुए आज की इस गोष्ठी को आदरणीय वीणा सिन्हा जी ने अपने दोहों से ऐसा उनका श्रृंगार किया कि क्या बोलो, क्या बोलो, मेरे श्रोता भी सभी वाह वाह कह उठे, क्या बात है। इतने अच्छा, उनका बहुत ही मधुर कंठ तो है ही, उनको जो दोहे प्रस्तुति का जो उनका प्रस्तुतिकरण है वो बहुत ही अद्भुत है। एक दोहा दूसरे उसमें, दूसरा दोहा दूसरे उसमें, बहुत सुंदर ढंग से वो रखती हैं। और मैं समझता हूँ हमारे जो शास्त्री जी हैं उन्होंने सराहा है उनके दोहों को, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और अभी मेरे को इतने सुंदर उस से बुलाया, शब्दों से बुलाया ऋषि जी ने, तो मैं आप सभी ऋषि जी अधिकतर जानती हैं, वीणा जी भी जानती हैं कि संवेदना का कवि हूँ, संवेदना लिखता हूँ अक्सर। पर आज एक बात विनोद शंकर जी ने कही संगिनी की, संगिनी के बारे में उन्होंने कुछ कहने का प्रयास किया था। मैं अपने संगिनी के ही को ये लेकर एक रचना आपके सामने रखता हूँ, कुछ पंक्तियां रखता हूँ, आप सहेज हैं, आप देख लें। और श्रृंगार मैं लिखता नहीं हूँ, श्रृंगार बहुत कम लिखता हूँ। प्रेम जगत की रीत यही है, मन के अंदर मीत यही है। प्रेम जगत की रीत यही है, मन के अंदर मीत वही है। जिसको एक दिन खोना होगा, असवन नयन भिगोना होगा। प्रेम जगत की रीत यही है, मन के अंदर मीत वही है। जिसको एक दिन खोना होगा, असवन नयन भिगोना होगा, असवन नयन भिगोना होगा। हर पल याद उसी की आती, रह रह कर अखियां भर आती। कैसे उसे भुलाता बोलो तो, जली दिए संग बन कर बाती। कोमल स्वर में रोना होगा, कोमल स्वर में रोना होगा, असवन नयन भिगोना होगा, असवन नयन भिगोना होगा। अगला बंद रखता हूं। अपने मन को मार गया मैं, जाने कितने द्वार गया मैं। बहुत किए मैंने समझौते, फिर भी नियति से हार गया मैं। खुली आंख अब सोना होगा, खुली आंख अब सोना होगा, असवन नयन भिगोना होगा, असवन नयन भिगोना होगा। बीते पल की यादें तेरी, बीते पल की यादें तेरी, दिल की फांस बनेगी मेरी। तरसाएगी हर रात चांदनी, अब तो हर एक रात घनेरी। सोना घर का हर कोना होगा, सोना घर का हर कोना होगा, असवन नयन भिगोना होगा, असवन नयन भिगोना होगा। बीते दिन तो रात नहीं कटती, दिन निकला पर पो नहीं पटती। समझ न आए क्या होगा अब, ये बैरन अब उम्र नहीं कटती। उम्र भर माला जपना होगा, उम्र भर माला जपना होगा,
अस्वनयन भिगोना होगा। प्रेम जगत की रीत यही है, मन के अंदर मीत वही है, जिसको एक दिन खोना होगा। अस्वनयन भिगोना होगा। और आखिरी बंद रखता हूं, यह सब मेरी भूल नहीं है, किंतु समय अनुकूल नहीं है। यह सब मेरी भूल नहीं है, किंतु समय अनुकूल नहीं है। जिन राहों पर चल निकला हूं, माना उन पर फूल नहीं है। लेकिन फसल काटनी है तो, लेकिन फसल काटनी है तो कुछ ना कुछ तो बोना होगा। अस्वनयन भिगोना होगा। प्रेम जगत की रीत यही है, मन के अंदर मीत वही है, जिसको एक दिन खोना होगा। अस्वनयन भिगोना होगा। अस्वनयन भिगोना होगा। बहुत बहुत आभार। क्या बहुत ही मतलब क्या आप लोग सुना रहे हैं। कुछ भी कहा जाए कम है। कुछ भी कहा जाए कम है। नहीं सिन्हा जी, कल शिकागो से गुरु चरण कौर जी का एक कार्यक्रम था, उसमें भी आपका जिक्र आया और हमने बड़े उससे आपका जिक्र उसमें किया और उन्होंने बिल्कुल उस बात को सराहा, माना कि आप जो लिखते हैं, जो दोहे लिखते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं। बहुत बढ़िया बात हुई। और वो 5 तारीख को रिले होगा कार्यक्रम, कल वो रिकॉर्डिंग होगा उसका। तो एक और अगर समय, मेरे ख्याल समय तो हो गया ऋषि जी, मैं ये समझता हूँ। नहीं, एक रचना और दादा, एक रचना और एक रचना पढ़नी, और एक रचना पढ़नी है। बिल्कुल जी बिल्कुल। बिल्कुल। आपने वीणा जी, आपने देखा आजकल बहुत ज्यादा विसंगतियां हमारे परिवारों में, समाज में हो रही हैं। मिलना जुलना सब बंद हो गया है, प्रेम मोहब्बत बहुत कम होती चली जा रही है। उस पर एक रचना आपके सामने रखता हूं। बंद दरवाजे क्यों हैं सारे, बंद दरवाजे क्यों हैं सारे, नेह के कुछ द्वार खोलो तो सही। बंद दरवाजे क्यों हैं सारे, नेह के कुछ द्वार खोलो तो सही। आनंद इतना आएगा तुम्हें, फिर कहना क्या कही कैसी कही। बंद दरवाजे क्यों हैं सारे। कब तलक जी पाओगे तुम घृणा की कोठरी में बंद रहकर। कब तलक जी पाओगे तुम घृणा की कोठरी में बंद रहकर। द्वार दिल के खोलो तो अब तुम प्यार के कुछ शब्द कहकर, प्यार के कुछ शब्द कहकर यूं ही निकल कर चलते बने तो, यूं ही निकल कर चलते बने तो रह जाएंगी कुछ बातें अनकही। बंद दरवाजे क्यों हैं सारे, नेह के कुछ द्वार खोलो तो सही। बंद दरवाजे क्यों हैं सारे। और हमारी धरा कैसी है, हम देखते नहीं, देखना नहीं चाहते। नजर उठा कर देखो जरा तुम, कितनी सुहानी है रब की ये धरा। फैला कर बाहें बुला रही है तुमको प्रेम की यह वसुंधरा, तुमको प्रेम की यह वसुंधरा। कितना प्यार बिखरा पड़ा है, कितना प्यार बिखरा पड़ा है,
चहु और यहीं पर कहीं, बंद दरवाजे क्यों है सारे, नेह के कुछ द्वार खोलो तो सही। और एक सच्चाई सभी ने जानते हैं, सभी ने सुना है, सभी कहते हैं कि नेह बांटोगे तुम यदि तो नेह ही तुमको मिलेगा, देखना फिर कमल दिल का तुम्हारे, नेह के जल से ही सींचा मिलेगा। दिल खोल कर बोलो सभी से, करो नेह की कुछ बात कही, बंद दरवाजे क्यों है सारे, नेह के कुछ द्वार खोलो तो सही। और आखिरी बंद रखता हूं कि हाथ खाली आए थे हम, हाथ खाली जाएंगे, सारा पसारा द्वेष का है, तिनका सा भी साथ ना ले जा पाएंगे। धन दौलत का सारा जखीरा, धन दौलत का ये सारा जखीरा, रह जाएगा यहीं बस यहीं, बंद दरवाजे क्यों है सारे, नेह के कुछ द्वार खोलो तो सही, नेह के कुछ द्वार खोलो तो सही। बहुत बहुत आभार, आपने सुना और सहन किया, ये बहुत आप लोगों को मैं बहुत बहुत आभार मानता हूं। और अब समय, क्योंकि समय का तकाजा है, समय के साथ आगे ऋषि जी जो चाहेंगी प्रमोद जी से पूछ कर वो करेंगे। मैं मन सौंपता हूँ आदरणीय ऋषि श्रीवास्तव जी को। बहुत ही सुंदर, आज का मंच बहुत ही सुंदर था और बहुत सुंदर सुंदर आप सभी ने छंद और गीत गजल प्रस्तुत किए और मंच को समर्पित किए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब मैं आदरणीय प्रमोद तिवारी जी से चाहूंगी कि वो मंच पर आए। तिवारी जी अगर आवाज सुन रहे हैं तो मंच पर आ जाएं। हाँ जी आ रहे हैं। हाँ हाँ। मंचासीन सभी साहित्य मनीषियों का मैं प्रमोद तिवारी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और आप लोगों को एक सूचना या छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ जो बहुत विस्तृत रूप में है, लेकिन कम शब्दों में देना चाहता हूँ कि आज हमारे बीच में अध्यक्ष के रूप में आदरणीय जयप्रकाश शर्मा जी जो विराजमान है। आप सर्वप्रथम तो हमारे देश की धरोहर हैं। आप सन 47 का जन्म है, आजादी के समय का, और आपका नाम आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। आप सेना में राजपात्रित अधिकारी के रूप में, आपका जन्म हरियाणा में हुआ था और उन्होंने आप रिटायरमेंट के बाद भी ये रिटायर नहीं हुए हैं, ये अपने विभाग के से संबंधित लोगों की लगातार मदद कर रहे हैं और कई संस्थाओं से जुड़कर आप अपने नागपुर में लोगों को उत्थान में, समाज के उत्थान में लगातार अग्रसर हैं। ऐसी महान विभूति को अपने बीच में पाकर मैं धन्य हुआ, नमन करता हूं आपको और आप की लेखनी को और आप जैसी महान व्यक्तित्व को हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं। और हमारे बीच में आज मुख्य अतिथि के रूप में विनोद जी बुला कर ही छोड़ोगे क्या? विनोद शंकर शुक्ल जी की जो पावन उपस्थिति है, आपकी लेखनी भी हमारे पास शब्द नहीं है, आपकी वो लेखनी है, आप प्रेरणादायक लेखनी है हम लोगों के लिए। और
आदरणीय विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बड़े भाई आदरणीय कृष्ण मुरारी लाल मानव जी की उपस्थित हुई है। आपका सानिध्य 2-3 बार मुझे प्रत्यक्ष रूप से भी मिला। आप बहुत ही विशाल हृदय के और स्नेहिल व्यक्तित्व के धनी हैं। आपकी उपस्थिति को सादर नमन करता हूं आदरणीय। और हमारे बीच में आदरणीय बीना सिन्हा जी, जो कि छपरा की जन्मभूमि से न्यू जर्सी तक की यात्रा में अपनी मातृभूमि और मिट्टी की सुगंध को लेकर अभी तक मिट्टी से जुड़ी हैं। इस भारत भूमि से आपकी इस भावना को और आपकी लेखनी को, आपकी एक एक शब्द को मैं नमन करता हूं आदरणीय बीणा बहन। और आज हमारे साथ जुड़ी थी अभी दया सिन्हा जी। मुझे स्टेज पर आने था तो उन्हें बैक स्टेज कर दिया। आदरणीय दया सिन्हा जी को मैं हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं। और इस पटल की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आदरणीय बहन श्री श्रीवास्तव जी, जितना इनकी तारीफ की जाए कम है। इनके बिना यह पटल अधूरा है। सच तो ये है कि जब तक ये संचालन संभाल नहीं है, हो सकता है कि यह पटल इनके बिना अधूरा ही रहेगा। तो इनकी भूमिका को मैं कहीं से भी कम नहीं आंक सकता। इनकी भूमिका बहुत उत्तम है। आपकी उपस्थिति को और आपके सानिध्य को मैं नमन करता हूँ। उन्हें सच्चाई है सभी की मैं हमेशा रहूंगी। मैं पटल पे हमेशा रहूंगी। और मैं सभी का आभार व्यक्त करते हुए अब बैक स्टेज जाता हूँ और आदरणीय दया सिन्हा जी को मैं स्टेज पर लाता हूँ। सभी का पुनः आभार। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय को मैं मंच सौंपता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आदरणीय प्रमोद जी, आप साधुवाद के प्रतीक हैं। आपको जितना साधुवाद दिया जाए उतना अच्छा है। इतना सब करने के बाद, इतने सब जिम्मेदारी को निभाने के बाद आप इस पटल के माध्यम से सेवा कर रहे हैं हिंदी की, ये बहुत बड़ी बात है। साहित्य की सेवा। और एक बात कहा था, हिंद हिंद की बात कही थी अपनी दया सिन्हा जी ने। क्या बात है, इतना प्रेम। नहीं, वो तो वीणा जी ने कही थी। मैं इतना उनका मैं गौरवान्वित हूं उनको ऐसे जगह पर पाकर, क्योंकि वो इतना सब करने के बाद विदेश में रहकर हिंद और हिंदी की बातें वो करते हैं। उन्होंने उसको संभाल के रखा है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं उनको साधुवाद देता हूं। और आज क्योंकि ऋषि जी समय हो चुका है, इसलिए अगर आज्ञा हो तो हम आज अपने वाणी को यहीं पर आज विराम देंगे। आप सभी का मैं हृदय से नमन करता हूं। और फिर कभी मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि क्योंकि ऋषि जी बहुत ही प्यारा संचालन करती हैं और प्रमोद जी बहुत प्यार से सबको बुलाते हैं, कि मैं इतना ही कहूंगा कि आप यहाँ पर पधारे शुक्रिया और अपने सब आशीष वारे शुक्रिया। और प्रमोद जी जब कभी फिर आपको पुकारें, आप फिर से आप पधारे शुक्रिया, आप फिर से आप पधारे शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आप सभी को प्रणाम।